एक बहुत ही पावरफुल योजना जिसका बेनिफिट भारत के करोड़ों लोगों को मिला था, उसके बहुत ही जल्द रीलॉन्च होने की पॉसिबिलिटीज है। और ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना के अंतर्गत लोगों को अपनी होम लोन पे 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलता था। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 5 स्ट्रोंग रीजंस है जिसके कारण हमें लगता है कि बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में ये योजना रीलॉन्च हो सकती है। और दूसरी बात, आपने रिसेंटली कुछ सालों में अपना नया मकान लिया है या आप नया मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये योजना के जरिए आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन कि क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना रीलॉन्च हो सकती है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, कि जहां पर उन्होंने बोला था कि सरकार मध्यम वर्गीय परिवार जो खुद का मकान लेने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही जल्द एक स्कीम लेके आ रही है, एक योजना लेके आ रही है। और पीएमएवाई जो ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, वो स्पेसिफिकली इन्हीं मध्यम वर्गीय परिवार को कैटर करती थी। तो ये पहला रीजन था। और दूसरा रीजन, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि पीएमएवाई रीलॉन्च हो, लेकिन उसके बाद रोटर्स, एक न्यूज एजेंसी है रोटर्स, उनका एक रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बिल्कुल पूरी तरीके से प्लान आउट कर लिया है कि वो किस तरीके से पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को रीलॉन्च करे। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया कंसिडरिंग $7.2 बिलियन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट सोर्सेज, यानी कि ये रिपोर्ट में ये बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज इसके पूरे चांसेस है कि इंडिया जो है वो $7.2 बिलियन की, यानी कि करीबन 60,000 करोड़ रुपए लोगों को होम लोन में सब्सिडी के रूप में दे सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया था निकल करके सामने, और उसके बाद कई न्यूज एजेंसीज ने इसके बारे में जो है वो खबर छापी थी। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज एजेंसीज की यहाँ पर बात करें तो बिजनेस टुडे ने इसके बारे में लिखा था 60,000 करोड़ की हाउसिंग लोन की स्कीम जो है वो आ सकती है। इसके बाद जी बिजनेस का भी यहाँ पर ये आर्टिकल है, और उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इसके बारे में छापा था, और द क्विंट का भी आर्टिकल है। तो यहाँ पर मल्टीपल आर्टिकल्स आए और हमने भी इसको लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स है वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से जो नई स्कीम है वो आ सकती है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है उसकी लिंक यहाँ पर ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप उसे भी अच्छे से देख सकते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल पाए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा रीजन। तो तीसरा रीजन यहाँ पर है सक्सेस ऑफ द पास्ट। दोस्तों, ये जो पीएमएवाई योजना है वो दुनिया की सबसे बड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन की स्कीम है। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोग्राम में से एक है। और ये जो प्रोग्राम है उसमें कई सक्सेस गवर्नमेंट को मिली। 1,15,00,000 से ज़्यादा लोग तो इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज रहे। और ये योजना की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि यहाँ पर डीबीटी किया जाता था, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया जाता था, यानी कि लोगों को सब्सिडी की जो अमाउंट थी वो डायरेक्ट अपने लोन अकाउंट में मिलती थी। तो ये योजना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेसफुल रही। और इसकी जो सक्सेस है इसको ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेटली माना जा सकता है कि सरकार इसको रीलॉन्च करने के बारे में स्ट्रांगली सोच सकती है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कई योजनाएं डेफिनेटली बनाती है, लेकिन उसमें से कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि जिसका एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छे लेवल पे किया जाता है, और पीएमएवाई उसमें से एक है। तो ये तीसरा बहुत ही बड़ा रीजन है। अब देखते हैं चौथा कौन सा रीजन है कि पीएमएवाई रीलॉन्च हो सकती है। तो यहां पर चौथा बहुत ही बड़ा रीजन है अपकमिंग इलेक्शंस। जैसा ऑलरेडी हमने देखा कि पीएमएवाई एक बहुत ही सक्सेसफुल योजना है, और अगर गवर्नमेंट इसे रीलॉन्च करती है, क्योंकि सक्सेसफुल योजना को अगर रीलॉन्च किया जाता है तो लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और वो जो खुशी है हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपकमिंग इलेक्शंस में भी गवर्नमेंट को हेल्प करे। तो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी पीएमएवाई जो है उसके रीलॉन्च होने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा कौन सा स्ट्रॉन्ग रीजन है। पांचवा रीजन है मिशन स्टिल इन प्रोग्रेस। देखिए, जब गवर्नमेंट ने 2015 में पीएमएवाई को लॉन्च किया था तब एक मिशन था ये पर्टिकुलर योजना का, और वो मिशन था हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि सबके पास अपना खुद का मकान हो। और 2015 से लेकर के आज की डेट में भी अभी भी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो ऐसे सिनारियो में गवर्नमेंट इसको कंसीडर करके भी हाउसिंग फॉर ऑल अपना जो मिशन है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो PMAY है उसको रीलॉन्च डेफिनेटली कर सकती है। तो ये 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस थे कि जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि बहुत ही जल्द PMAY रीलॉन्च हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। आपने रिसेंटली मकान अपना नया लिया है या आप नया मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए ये योजना में क्या खास है, क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये योजना की पूरी टाइमलाइन किस तरीके से रही। तो यहाँ पर 2015 में PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया। हाउसिंग फॉर ऑल जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया, PMAY को लॉन्च किया गया और उसके बाद लोगों को अपनी होम लोन पे सब्सिडी का लाभ मिलने लगा। उसके बाद के 7 सालों तक, यहाँ पर अच्छे से इसको समझिएगा, उसके बाद के 7 सालों तक यानी कि 2022 तक लोगों को सब्सिडी का लाभ मिला। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो कंटिन्यू रही। तो ये जो 7 साल थे वो था स्कीम का ड्यूरेशन। अब यहाँ पर इसको देखिए, आप डिटेल में इसको अगर हम लोग समझे तो ये जो 7 साल है उसमें ये योजना के अंतर्गत कई बदलाव किए गए। पहले ये 5 साल के लिए थी, उसके बाद उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, उसके बाद और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। पहले ये योजना थी वो केवल और केवल 6 लाख की जिनकी सालाना आय थी उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को इनका लाभ मिलता था। उसके बाद इसकी जो लिमिट है वो 18 लाख रुपए तक की गई। लेकिन समझने वाली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ तक जिन जिन लोगों ने, यानी कि 2015 से 2022 तक जिन जिन लोगों ने अपने नया मकान लिया, उनको सब्सिडी का लाभ यहाँ पर डेफिनेटली मिल पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर अच्छे से समझे तो उसके बाद के 2024 तक, यानी कि 2022 से लेकर के 2023 के एंड तक, ये 2 सालों तक यहाँ पर कोई भी सब्सिडी का लाभ नहीं था। ये जो जोन है उसको हम लोग बोल सकते हैं जोन ऑफ अनसर्टेनिटी। ये इसको हम लोग क्यों जोन ऑफ अनसर्टेनिटी का नाम दे रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये 2 सालों में 2022 पूरा और 2023 के एंड तक जिन जिन लोगों ने ये 2 सालों में अपना नया मकान लिया होगा उनको अभी तक तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनको एक कंडीशन पे इन लोगों को सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट जब भी ये PMAY को आगे जाके रीलॉन्च करे तब वो डिक्लेरेशन में, वो नोटिफिकेशन में ऐसा अगर मेंशन किया गया है कि जब से ये योजना खत्म हुई थी तब से लेकर के इसको हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं और इन सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, तभी जाके इन लोगों को सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपना नया मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये अनसर्टेनिटी जोन पे ना आए। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये योजना को रीलॉन्च किया जाए, उसके बाद अगर आप अपना नया मकान लोगे तो आपको डेफिनेटली यहां पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वरना अगर आप ये अनसर्टेनिटी जोन में आओगे तो आपको सब्सिडी का लाभ मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। और हाँ, अगर आप कोई ऐसा मकान खरीदने जा रहे हैं कि जहाँ पर आप 2-3 महीने यहाँ पर वेट नहीं कर सकते, हो सकता है कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए या और कुछ रीज़न हो, तब जाके आप यहाँ पर अभी डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले 2-3 महीनों के लिए अगर आप वेट करते हैं तो हो सकता है कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट डेफिनेटली हो पाए। तो ये जोन ऑफ अनसर्टेनिटी है। उसके बाद क्या यहाँ पर जोन आता है, उसके बाद आता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये जो पर्टिकुलर स्कीम है उसको रीलॉन्च करेगी और जब भी ये रीलॉन्च करेगी उसके बाद जो जो भी अपडेटेड कंडीशंस होगी उसके अनुसार अगर आप उसको अच्छे से फुलफिल करते हो तब जाके यहाँ पर आपको डेफिनेटली सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। और जब भी गवर्नमेंट इसे रीलॉन्च करेगी हम इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर चैनल है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे डेफिनेटली करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।